नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दीप कॉन्सेप्ट। तो भाई दूसरी बार फिर से इतिहास रच दिया गया है हमारे वीमेन बॉक्सर के द्वारा। वीमेन बॉक्सर्स रिक्रिएट हिस्ट्री आफ्टर 17 ईयर्स, 17 सालों के बाद फिर से इतिहास यहाँ पे दोहराया गया है। क्योंकि 2006 की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम पर भी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल हमारी झोली में आए थे। मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी और कैसी लेखा करके थी, उन्होंने 4 गोल्ड मेडल जीते थे। इस बार नीतू घनघस, स्वीटी बुरा, लवलीना बोरगोहन और निकत जरीन ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। हम बात करेंगे नई दिल्ली में आयोजित इस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। दूसरी बात करेंगे हम लोग कंट्रोवर्सी के बारे में कि वेस्टर्न कंट्रीज ने इसके अंदर भाग क्यों नहीं लिया, क्या कंट्रोवर्सी हो गई थी। 17 कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि बाइकआउट किया था, राइट। तो इंडियन बॉक्सर रिक्रिएट हिस्ट्री, ब्रिंग होम्स 4 गोल्ड मेडल्स एट द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स। ये हो जाएंगी स्वीटी बुरा है हमारे पास, स्वीटी बुरा, नीतू घनघस, लवलीना बोरगोहन एंड निकत जरीन, 4 गोल्ड मेडल, राइट। तो बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है यार, प्लीज अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, राइट। ठीक है भाई। तो 26 मार्च को फाइनल हुआ था, वैसे 25 मार्च को भी फाइनल था, 25 और 26 को 2 दिन यहाँ पे फाइनल था। इंडियन वुमेन बॉक्सर्स रिक्रिएटेड हिस्ट्री एंड ब्रॉट 4 गोल्ड मेडल्स एट द आईबीए वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। तो यहाँ पर 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में इसका फाइनल जो कि आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। और इस बार यानी कि 13वां सीजन था, ये 13वां सीजन था इसका, जो कि नई दिल्ली ने होस्ट किया था। नीतू घनघस 48 केजी, निकत जरीन 50 केजी, लवलीना बोरगोहन 75 केजी एंड स्वीटी बुरा 81 केजी के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है कंट्री के लिए। टोटल अगर हम बात करें 324 बॉक्सर यहाँ पर आए थे। 65 कंट्रीज ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, 17 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। टोटल 12 वेट कैटेगरीज के अंदर खेल का आयोजन किया गया था, ठीक है। दिस वॉज इंडिया सेकंड टाइम इन हिस्ट्री टू विन 4 गोल्ड मेडल्स एट द वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये दूसरी बार हो जाएगा जब हमने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। 2006 के अंदर हमने बताया था मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी एंड लेखा कैसी ने यहाँ पे 4 गोल्ड मेडल जीते थे। अब आप देखोगे टैली के अंदर, अगर आप देखोगे तो इंडिया टॉप मोस्ट, यानी कि टॉप के ऊपर इंडिया है 4 गोल्ड मेडल के साथ। हालांकि सिल्वर और ब्रॉन्ज हमने नहीं जीते हैं, तो टोटल 4 मेडल हमारे पास हैं। अगर चाइना की बात करते हैं, 7 मेडल के साथ चाइना दूसरे स्थान पर है, रसिया तीसरे स्थान पर हो जाएगा। बाकी टॉप 20 कंट्रीज का जो डाटा है आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं नीतू घनघस की। तो भिवानी से आती है बेसिकली, धनाना गांव है भिवानी के अंदर, हरियाणा डिस्ट्रिक्ट, भिवानी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर। 2000 के अंदर इनका जन्म हुआ था 19 अक्टूबर को। और नीतू घनघस की अगर हम बात करें, इनके पिताजी जय भगवान शर्मा, जय भगवान घनघस जी, नॉट शर्मा, जय भगवान घनघस, जो कि चंडीगढ़ के अंदर एक सरकारी एम्प्लॉय थे, राज्य विधानसभा के अंदर। इन्होंने 3 साल तक अपनी अनपेड लीव ली, 3 साल तक अपनी बेटी के लिए इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी अनपेड लीव के ऊपर, और अपनी बेटी की यहाँ पर तैयारी करवाई। इनके ऐसे पिता को हम सलाम करते हैं कि इन्होंने अपनी नौकरी भी छोड़ दी थी, राइट। और नीतू घनघस की अगर बात करें, फिर ये मास्टर जगदीश सिंह, आई एम श्योर कि आपने मास्टर जगदीश सिंह का, कैप्टन जगदीश सिंह का नाम सुना होगा, क्योंकि कैप्टन जगदीश सिंह और मास्टर हवा सिंह ने भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना की थी 1982 में। और अगर हम बात करते हैं भिवानी की, तो मिनी क्यूबा भिवानी को कहा जाता है। बहुत सारे बॉक्सर भिवानी बॉक्सिंग क्लब ने दिए हैं, जैसे कि जितेंद्र सिंह है, विकास यादव, कविता चहल, विजेंद्र सिंह, है ना, बहुत सारे बॉक्सर भिवानी बॉक्सिंग क्लब से निकले हैं। अच्छा खासा नाम है इसका भी। तो वहीं से ये निकल के आई है नीतू घनघस। और हम बात करते हैं नीतू घनघस की, तो एक बेसिकली मिडिल फैमिली से ही बिलोंग करती हैं, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति के साथ ऐसे मुकाम पर पहुंच गई हैं जिन्होंने अब गोल्ड मेडल जीता है। कैरियर की अगर बात करें, 2022 के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, जो कि बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। वहां पर भी इन्होंने अपनी जो इनके जो सामने खड़े थे उनको 5-0 से हराया था। ये नाम देख लेना आप एक बार, जो भी है इंग्लैंड की खिलाड़ी थी, ठीक है। इनको 5-0 से हराया था, और इस बार भी 5-0 से ही हराया है मंगोलिया के खिलाड़ी को, ठीक है। 2023 के अंदर आईबी वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को जीत लिया है, और 2022 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था। अगर अचीवमेंट्स की और बात करें तो देखो, 2017 के अंदर भी गोल्ड भरे पड़े हैं, पूरी टैली भरी पड़ी है इनकी गोल्ड से। 2018 के अंदर 3 गोल्ड, 2022 के अंदर 2 गोल्ड, और 2023 के अंदर तो अब शुरुआत ही है ना। तो बहुत अच्छा नाम इन्होंने कमा लिया है, तो हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं। और वैसे भी हमारे सारे पॉलिटिशियन ने, पूरे भारत ने इनकी जो जीत है उनको सेलिब्रेट किया है। अगर निकत जरीन की बात करें, तो तेलंगाना से बेसिकली आती है, निजामाबाद में इनका जन्म हुआ था। आंध्र प्रदेश में पहले था, लेकिन अब वर्तमान में तेलंगाना में 1996 में इनका जन्म हुआ था।
निखत जरीन की अगर बात करें 2011 में इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 2011 में IBA वुमेन्स यूथ जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड जीता था। फिर इसके बाद इन्होंने 2022 के अंदर इस्तांबुल के अंदर ये जो IBA का था, IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वहां पर भी गोल्ड जीता। 2023 में भी गोल्ड जीता। अब 2023 के अंदर भी ये गोल्ड जीत लिया। 2022 में अगर हम बात करें, इन्होंने बर्मिंगम जो कॉमनवेल्थ था वहां पर भी गोल्ड जीता था। ठीक है, निखत जरीन ने। और अर्जुन अवार्ड से भी इनको नवाजा जा चुका है। ठीक, और अर्जुन अवार्ड ही है, राइट। और मेडल की अगर टैली देखोगे तो बिल्कुल इनकी भी मेडल की टैली भरी पड़ी है, सिल्वर गोल्ड ब्रॉन्ज, है ना। देख लेना एक बार। 2022 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स में भी गोल्ड जीता था 50 कैटेगरी के अंदर, और 2023 के अंदर भी 50 केजी के अंदर इन्होंने IBA को जीत लिया है। नाउ लवलीना बोरगोहेन, इन्होंने, ये असम से आती हैं बेसिकली, गोलाघाट असम डिस्ट्रिक्ट, असम का जो डिस्ट्रिक्ट है गोलाघाट। 1997 में लवलीना बोरगोहेन का जन्म हुआ था। लवलीना बोरगोहेन की अगर हम बात करते हैं, इनको खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है, जो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। दैट इज दी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 से इनको नवाजा गया था। और अर्जुन अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ठीक है, कैरियर की अगर बात करें हम लोग, सी वोन एक ब्रॉन्ज मेडल एट द 2020 ओलंपिक गेम्स। 2020 के ओलंपिक गेम्स के में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। फिर इसके बाद थर्ड, ये अगर इनकी बात करते हैं तो तीसरी ऐसी भारतीय महिला थी जिन्होंने बॉक्सिंग के अंदर ओलंपिक में कोई मेडल जीता था। 2023 के अंदर तो इन्होंने गोल्ड जीत ही लिया है IBA के अंदर। 2018 के अंदर ब्रॉन्ज जीता था AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और 2019 के अंदर भी इन्होंने यहाँ पे एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके बाद अगर बात करें स्वीटी बुरा की, तो स्वीटी बुरा का जन्म 10 जनवरी 1993 को हिसार के भिवानी डिस्ट्रिक्ट, सॉरी हरियाणा के हिसार में हुआ था इनका जन्म। इनके फादर का नाम महेंद्र सिंह है, जो कि एक फार्मर है, और बास्केटबॉल के नेशनल लेवल के खिलाड़ी भी रह चुके हैं। बुरा वाज स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर, यानी कि इससे पहले स्टेट लेवल की कबड्डी की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। लेकिन 2009 के अंदर इन्होंने स्विच कर दिया था इनटू दी बॉक्सिंग, राइट, बॉक्सिंग में स्विच कर दिया था, और पहले कबड्डी की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। और इनकी शादी आपको पता है दीपक निवास हुड्डा से हुई थी, जो कि कबड्डी के एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इंडियन टीम के कप्तान भी रह चुके हैं, और प्रो कबड्डी में भी इनका अच्छा खासा नाम है दीपक निवास हुड्डा का। तो इनसे इन्होंने शादी की थी 2022 के अंदर। ठीक है, और अगर इनके कैरियर की शुरुआत की बात करें तो 2014 के अंदर इन्होंने AIBA वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में यहाँ पर इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, हैवी वेट के अंदर सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद 2015 के अंदर जो आसियान वुमेन्स एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, वहां पर भी इन्होंने एक मेडल जीता था, राइट, सिल्वर मेडल वहां पर जीता था। बट गोल्ड मेडल 2022 में जीता, सेम इस प्रतियोगिता के अंदर जो आसियान वुमेन्स एमेचर बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2022 में गोल्ड, और 2015 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो 14 से इनकी शुरुआत हुई थी। तो ये थी हमारी खिलाड़ी जिन्होंने कमाल कर दिया भाई, बिल्कुल इतिहास रच दिया है। अब कंट्रोवर्सी की अगर हम बात करते हैं तो बायोकॉट यहाँ पे किया गया था 17 कंट्रीज के द्वारा ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ एथलीट फ्रॉम द रसिया एंड द बेलारूस। क्योंकि आपको पता है रसिया ने यहाँ पे इन्वेजन किया था यूक्रेन के ऊपर, और वही सारा मामला है कि जो खिलाड़ी अगर रसिया के आएंगे, बेलारूस के आएंगे इंडिया के अंदर खेलने, तो जो 17 वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने कहा कि हम लोग यहाँ पे नहीं खेलेंगे, बाइकआउट कर देंगे। यहाँ पे मुद्दा ये था कि क्या ये खिलाड़ी, रसिया और बेलारूस के खिलाड़ी, अपने नेशनल फ्लैग के नीचे खेलेंगे और नेशनल एंथम भी गाया जाएगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से जो इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन है उन्होंने हरी झंडी दिखा दी कि हाँ, आप अपने झंडे के नीचे खेल सकते हैं, और आपका नेशनल एंथम भी यहाँ पे गाया जाएगा अगर आप मेडल जीतते हो। ठीक है, जो भी है, जिस प्रकार से भी प्रोसीजर होता है वो सारा फॉलो किया जाएगा। उसके बाद 17 कंट्रीज ने यहाँ पे डिसाइड किया टू बॉयकॉट द चैंपियनशिप। ठीक है, ये इनका डिसीजन था IBA का। उसके बाद इन्होंने बायकॉट कर दिया। ये वाली कंट्रीज आप देख सकते हो, अर्जेंटीना, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, फिनलैंड, है ना, आयरलैंड है, ग्रेट ब्रिटेन है, USA है, यूक्रेन, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, पोलैंड, नॉर्वे, ये सब कंट्रीज ने यहाँ पे क्या कर दिया, बायकॉट कर दिया था, या अर्थात यहाँ के कोई भी खिलाड़ी खेलने नहीं आए थे। तो ये वाला मामला था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। और एक बार फिर से हम लोग सैल्यूट करते हैं हमारे खिलाड़ियों को, और अच्छा अप्रिसिएशन इनको मिला है, पूरे देश ने इनको बधाइयाँ दी हैं। हम भी इनको बिल्कुल इनकी जीत के ऊपर बधाई देते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं, और इस प्रकार अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। तो थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।